So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं टोटल इनकम के बारे में। अच्छा, एग्जाम में इससे पहले मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था वो था ग्रॉस टोटल इनकम का, और अब ये जो है ये है टोटल इनकम का। तो एग्जाम में मोस्टली ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, इसमें क्या कौन कौन से हेड्स आते हैं, कैसे बनती है ग्रॉस टोटल इनकम, क्या फॉर्मूला है, टोटल इनकम कैसे बनती है, क्या फॉर्मूला है, कहाँ पर एग्जेम्पशन है, क्या किससे डिडक्ट होके, किस सेक्शंस किस एज पर सेक्शन से डिडक्ट होके कहीं ना कहीं इनकम निकल के आती है। थोड़ी बहुत ये चीजें याद रखोगे और वही चीज लिख दोगे तो 3 नंबर में आपको कंटेंट जो है वो आप कवर अप कर लोगे, अच्छे से लिख पाओगे। खैर, शुरू करते हैं आज का लेक्चर टोटल इनकम का। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं और समझते हैं कि टोटल इनकम क्या होती है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। आसान भाषा में ग्रॉस टोटल इनकम वो कोई भी इनकम थी जो कि कोई इंडिविजुअल अर्न करता है या कोई बिजनेस अर्न करता है, कोई कंपनी या कोई फर्म अर्न करती है, जब उस इनकम पर अभी तक ना ही कोई टैक्स अप्लाई हुआ है, ना ही उस पर फर्दर कोई डिडक्शंस हुई हैं, तो वो इनकम जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। ये एग्रीगेट होता है 5 हेड्स ऑफ इनकम का, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरीज थी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, दैट इज योर रेंटल इनकम, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन थे, कैपिटल गेन्स थे जिसमें मैंने शेयर वाला एक एग्जांपल भी दिया था आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिंग। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर देख के आइए, कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड है। वो तो था ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कुछ सेक्शंस हैं 80C से 80U, उनके मुताबिक कुछ डिडक्शंस की गई, उसके बाद जो इनकम हुई वो आपकी टोटल इनकम होती है। सो टोटल इनकम मींस द अमाउंट लेफ्ट, जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी इनकम बचेगी आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस करने के बाद, किसके तहत, इन सेक्शंस के तहत 80C से 80U जो भी डिडक्शंस होंगी, उन डिडक्शंस को करने के बाद जो इनकम बचती है वो होती है टोटल इनकम। तो जो भी अमाउंट बच रहा है ग्रॉस टोटल जो भी अमाउंट बच रहा है डिडक्शंस करने के बाद अंडर सेक्शन 80C टू 80U ग्रॉस टोटल इनकम से, वही है टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम ये है। ग्रॉस टोटल इनकम में हमने कुछ डिडक्शंस किए एज पर सेक्शन 80C टू 80U, डिडक्शन करने के बाद जो भी अमाउंट बचा वही आपकी टोटल इनकम है। आई होप मैंने इस चीज को मैं आपको समझा पाया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो ग्रॉस टोटल इनकम GTI, नॉट GTA, GTA सैन एंड्रियास नहीं है या GTA वाइस सिटी नहीं है। आई होप आपने ये गेम जो है GTA वाइस सिटी और कहीं ना कहीं GTA सैन एंड्रियास खेले होंगे अपने बचपन में। बचपन में क्या, मेरे को याद है वो टाइम जब स्कूल से जैसे ही हम स्कूल से आते थे अपना बस्ता रखते थे और जल्दी रहती थी कि भाई हम कंप्यूटर में बैठ जाए GTA वाइस सिटी में, बस वही, वी आर नॉट कंप्लीटिंग स्टेजेस, वी आर नॉट कंप्लीटिंग लेवल्स, बट ऐसे ही बस वो स्कूटी जो एक कोने गली में खड़ी रहती थी उसको चलाते रहे पूरी की पूरी सिटी में, समुद्र के पास जाए, लोगों को मारे, गाड़ियों में बैठे, क्लब्स जो है उसमें एंटर करे, चीट कोड्स डाले। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा वो टाइम, अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना GTA वाइस सिटी या GTA सैन एंड्रियास का। सो जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उस पे हम कुछ डिडक्शंस करें। वो डिडक्शंस करेंगे हम एज पर सेक्शन 80C टू 80U, उनके तहत डिडक्शंस किए ग्रॉस टोटल इनकम में। उन डिडक्शंस को करने के बाद जो इनकम बची वो ही इनकम आपकी होगी टोटल इनकम। आई होप अब आपको क्लियर है। अब जो टैक्स कैलकुलेट होता है ना वो इसी टोटल इनकम में होता है। तो टैक्स की जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट करती है या जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं, वो इसी टोटल इनकम पर करते हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द टोटल इनकम? टोटल इनकम मींस द अमाउंट लेफ्ट
after making the deductions under section 80C to 80U from gross total income. Whatever the amount left, it's your total income and tax is calculated on total income only. एक और important बात जो आपको याद रखनी है, gross total income में राउंड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता है. मैथ्स में हम राउंड ऑफ करते हैं ना, तो ग्रॉस टोटल इनकम में राउंड ऑफ प्रोसीजर जो है वो नहीं होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टोटल इनकम, यहां पर राउंड ऑफ प्रोसीजर होता है और उनको राउंड ऑफ किया जाता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. याद रखना, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा टोटल इनकम का. इससे पहले वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा ग्रॉस टोटल इनकम का. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जहां पर एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम समझेंगे नॉर्मल रेट्स इनकम टैक्स के. 2-3 मिनट का वो लेक्चर होगा. असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 के नॉर्मल रेट्स देखेंगे इनकम टैक्स के इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए वो लेस देन 60 इयर्स. सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर. और एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि एग्जाम में जितना हो सके आपको अपनी कॉपी को भरा भरा दिखाना है, भर के आना है. तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूं जितना हो सके अपनी चीजों को, अपनी बातों को फ्लो चार्ट्स की मदद से एक्सप्लेन करो. फ्लो चार्ट की मदद से आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे मत गोला गोला बनाना, स्क्वायर बना देना ऐसे करके. मतलब इस तरीके से आप फ्लो चार्ट की मदद से चीजों को दर्शाओ, चीजों को डायग्रामेटिक वे में शो करो, फ्लो चार्ट्स की मदद से शो करो, एक पैटर्न दिखाओ और फिर वही चीज आप नीचे वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करो. ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया लगेगा. एग्जामिनर पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा. इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के बाद हर चीज आपकी देखे. सो सिर्फ ये देखे कि भाई आपने किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट पर तो नजर जाएगी, उसकी वर्ड्स पर नहीं जाएगी. तो फ्लो चार्ट देख करके भाई इस बच्चे को बहुत आता है, स्टूडेंट को बहुत आता है, वो आपको अच्छे नंबर देगा. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एग्जाम में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल आप जरूर करें. इससे रिलेटेड वीडियो, हाउ टू राइट लाइक अ प्रो इन योर एग्जाम, इससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So that's it about this lecture. We'll see you in the next lecture. Till then, keep studying. Take care.